दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एवरेज 386 दोस्त बनाता है, पर इनमें से आखिर तक सिर्फ एक ही दोस्त दोस्ती निभा पाता है। और दोस्तों, रात को सोने से पहले आप जिस पर्सन को याद करते हैं वह पर्सन आपकी लाइफ में या तो आपकी खुशी का कारण होता है या आपके दुख का कारण। और क्या आप यह जानते हैं कि जब भी किसी इंसान को कोई नया पेन दिया जाता है तो उनमें से 97% लोग उस पेन से सबसे पहले अपना नाम ही लिखते हैं। ऐसा इसीलिए कि साइकोलॉजी के हिसाब से हर आदमी को अपना नाम सुनना इस दुनिया का सबसे अच्छा साउंड लगता है। तो दोस्तों, हम आपको इसी तरह की 21 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप कई ऐसी बातों का रीजन समझ जाओगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 21, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपसे झूठ न बोले तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखने के बजाय आपको उनके माथे के बीचों बीच देखना चाहिए। इससे वो अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो वह पकड़े जाएंगे और ऐसे में वो झूठ बोलने से रुक जाएंगे। इसीलिए इसके चांसेस कम हो जाएंगे कि वह आपके सामने झूठ बोल पाए। नंबर 20, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तब आप उस इंसान पर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। आपका सारा अटेंशन उसी पर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज को चाहते हैं जिसे हम पा नहीं सकते? इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन यह भी है कि हमारा ब्रेन अनफ्रेंडलीनेस को एक चैलेंज की या गोल की तरह देखता है। आप उन लोगों के लिए इतने ऑब्सेस्ड रहते हो क्योंकि आपका ब्रेन उस इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह देखता है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, जैसे किसी मैथ प्रॉब्लम की तरह। नंबर 19, आजकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अर्ली 20s में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा होता है जितना कि एक 1950s के साइकेट्रिक पेशेंट का। अगर आज के टाइम पर यह स्टडी दोबारा की जाए तो यह एक एवरेज स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल किसी साइकेट्रिक पेशेंट से कम नहीं है। नंबर 18, 20 लाख पार्टिसिपेंट्स पर करी गई एक स्टडी ने किसी भी तरह की अच्छी रिलेशनशिप होने के काफी अमेजिंग बेनिफिट्स बताए हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको गुड हार्ट हेल्थ देती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इंक्रीज हो सकती है। वही दूसरी तरफ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। नंबर 17, वर्ल्ड में 19 डिफरेंट टाइप्स की स्माइल्स होती है। पोलाइट, डोमिनेंस, वेस्टफुल, फ्लर्टी एक्सेट्रा। और इन्हीं में से एक होती है डुशेन स्माइल, जिसे सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल माना जाता है। इसी स्माइल को एक जेन्युइन स्माइल भी कहा जाता है। नंबर 16, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं, स्पेशली अपनी नोज को, और हम सोचते हैं कि यह शायद उनकी आदत हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से यह एक नर्वसनेस की निशानी हो सकती है। वो इंसान कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यूसली अनकंटिन्यूसली अपनी नोज को टच करते हुए यह सोचता रहता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 15, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके सामने उबासी लेता है तो उसको देखकर आपको भी उबासी आने लगती है। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन अधिकतर अनकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है एक फिनोमेनन की वजह से, जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है ब्रेन में मौजूद मिरर न्यूरॉन से। इसी वजह से किसी और को उबासी लेते देख हमें न चाहते हुए भी उबासी आने लगती है। नंबर 14, जब आप किसी क्यूट टॉय, पेट या बच्चे को देखते हो तो आपका मन उसे दबाने का करता है, पर क्या ऐसा होना नेचुरल है? इस तरह के बिहेवियर को क्यूटनेस अग्रेशन कहा जाता है। न्यूरो साइंस रिसर्च में देखा गया है कि हम पॉजिटिव चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने लगते हैं और इन्हीं क्यूट चीज़ों को देखकर हमारे पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन क्यूटनेस अग्रेशन क्रिएट करता है, जो हमारे इस ओवरवेल्म फीलिंग को कंट्रोल करती है। नंबर 13, दिन भर में हमारे दिमाग में 50,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जिनका हमारी डे टू डे लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन थॉट से हम बच तो नहीं सकते, पर इनको सही जरूर कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रखकर या ऐसी एक्टिविटीज़ करके जो आपको खुश करती है, या फिर कुछ अच्छा सोचकर। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, तो आप अपने आप को सुपर बिजी करके देखो। नंबर 12, यह काफ़ी अजीब फैक्ट है कि हमारा माइंड, जो हमारी मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा है, उससे अलग लैंग्वेज में सोचे तो हमें काफ़ी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है
कि आप जब किसी और लैंग्वेज में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड ज़्यादातर टाइम सही होता है। इसलिए अगली बार कोई डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में इंग्लिश में सोचकर देखना। नंबर 11, हम रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में वेटर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं यह दिखाता है कि एक्चुअल में हमारा नेचर कैसा है। इस रूल को द वेटर रूल कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि दूसरे लोग जो आपकी नज़र में वेटर है, आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं। आपका नेचर आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, सिर्फ नाम और पैसा ही नहीं। नंबर 10, ऐसी चीज़ें करना जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वही आपको सबसे ज़्यादा खुश भी रखती है। आप जब भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क या डर होता है तो उसको करने के बाद आपको खुशी जैसा फील होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप खुशी पाने के लिए कोई भी गलत काम करने लग जाए, लेकिन कुछ रिस्क के एडवेंचर्स करने का ट्राई करके आपको जो खुशी हासिल होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। नंबर 9, जब किसी इंसान का कोई करीबी गुजर जाता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, जिसके लोग उसे अक्सर यही बात समझाते नजर आते हैं कि टाइम इज़ एवरीथिंग या वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम सब कुछ सही नहीं करता, बल्कि वह इंसान खुद उस दुख के साथ जीना सीख लेता है। उसे उस दुख की आदत हो जाती है और वक्त गुजरता रहता है जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। नंबर 8, एक इंसान बिना सोए सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ का 33% टाइम सिर्फ सोते हुए गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि यह तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि हम सोते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी 33% टाइम की वजह से जो हम सोकर गुजारते हैं, हमारा बाकी का 67% टाइम प्रोडक्टिव हो जाता है और आप वह सभी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो। नंबर 7, साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग दिन भर बिजी रहकर अपना काम करते हैं और रात को कोई पार्टी या किसी भी तरह से एंजॉय करते हैं तो उनको ज़्यादा दुख नहीं होता उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, बल्कि अगले दिन वह और भी मोटिवेटेड नज़र आते हैं। दूसरी तरफ वह इंसान जो दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता है उसे दिन के एंड में बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया और फिर वह रिग्रेट करता है। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप जितना सीरियस होकर अपना काम करोगे वह काम उतना जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर आप किसी काम को बिना डेडलाइन के ऐसे ही शुरू कर दोगे तो वह काम उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। यानी काम कितना टाइम लेगा टोटली आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई काम जो असल में 1 घंटे का है उसी सेम काम को अर्जेंटली करने में आपको सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है, और वहीं किसी 1 घंटे के काम को जिसे हाथों हाथ करना ज़रूरी नहीं होगा आपने आराम से 2 दिन में पूरा किया होगा। नंबर 5, ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही एडवांस ऑर्गन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। माँ के पेट से लेकर मरने तक हमारे लाइफ का हर एक इवेंट हमारे ब्रेन में सेव रहता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स चाहकर भी उन सभी मेमोरीज़ को दोबारा से याद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ खास मेमोरीज याद आ जाती है, पर सभी इवेंट्स आपके ब्रेन में मौजूद होते हुए भी उन्हें याद करना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, आप जिस भी तरह के शोज़ या मूवीज़ देखते हो उसी तरह से दुनिया को भी देखना शुरू कर देते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन इवन ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं वह दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम्स को ओवर एस्टिमेट यानी बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, और इस तरह के शोज सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया एक बहुत डरावनी जगह है और वह उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग कॉमेडी और फैंटेसी ज़्यादा देखते हैं उनकी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होती है। नंबर 3, हमारी सोच और हमारे सोचने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बैट ने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स में बताया है कि किस तरह एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेंटल प्रोसेसेस अलग होते हैं, यानी दोनों कंट्रीज़ के कल्चर्स, फिलोसॉफी, एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर अलग है, जस्ट बिकॉज वहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। इसी वजह से एशियन कंट्रीज़ में लोगों की थिंकिंग काफ़ी होलिस्टिक होती है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की काफ़ी एनालिटिक। नंबर 2, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से हम अपने ज़्यादातर डिसीजन अनकॉन्शियसली लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल लेने जाते हो तो आप अपना बजट अनकॉन्शियसली ध्यान में रखकर फ़ोन चूज़ करते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपका माइंड आपको ट्रेंड और ज़्यादा फीचर्स की ओर आकर्षित करता है, जिससे आपका डिसीजन अफेक्ट होता है। नंबर 1, जब भी हमें कोई रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तो हम में से अधिकतर लोगों का मन सिर्फ उसी एक रूल पर नहीं बल्कि हर रूल को तोड़ने का करता है। साइकोलॉजिस्ट इस बिहेवियर को रिएक्टेंस कहते हैं।
ये हमें बताता है कि किसी को फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी काम नहीं करता। हम दूसरों की बात तभी मानते हैं जब हमें लगता है कि हम वह काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा अमेजिंग लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।